नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं बेधड़क इंडिया न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। प्रताप सरनाईक के माध्यम से और शिवसेना के माध्यम से कुछ गिफ्ट देने का हमने वादा किया था और आप जानते हो कि 2009 में पहली बार जब मैं इस शहर का विधायक बना तभी मैंने मेरे जो पैम्पलेट था या मैंने जो आश्वासित किया था लोगों को, उसमें पहला तो नाम था मेट्रो का। मेरा भाईंदर शहर से मेट्रो भागेगी ऐसा मैंने बोला था। बहुत सारे लोगों ने विरोध भी उस वक्त किया था कि प्रताप सरनाईक क्या मेट्रो लेके आएगा, मगर जैसे ही हमारी भाईजी की सरकार आई, मैं मेट्रो के पीछे शासन को बोला कि किसी हालत में मेरा भाईंदर शहर से मेट्रो आनी चाहिए और मेट्रो 9 का निर्माण किया। आज मैं इस शासन में मंत्री हूँ और मुझे गर्व से ये कहना पड़ता है कि अगले हफ्ते में मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस और उप मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ जी शिंदे साहब को मैंने निमंत्रित किया इस काशीगांव मेट्रो स्टेशन के लिए कि यहाँ से दहीसर तक मेट्रो जानी चाहिए और उसकी ट्रायल रन जो है वो हम अगले हफ्ते करने की सोच रहे हैं और उस माध्यम से सब तैयारियाँ हमारी हो चुकी है। एक बात है कि ट्रायल रन होने के बाद में करीबन 6 महीने का कालावधि लगता है, तो ये मेट्रो का निर्माण पूरा का पूरा होने के लिए 6 महीने का कालावधि जाएगा इन्हें दिवाली के बाद में। और ये साल के पहले इसी दिवाली की जो एक तोहफा है हम मीरा भाईंदर शहर की जनता को दे देंगे। विवाद 7-11 कंपनी का कुछ ज़मीन है ऐसा MMRDA का और हमारे म्यूनसिपल कमिश्नर का कहना है। उन्होंने विरोध किया, 1-1.5 साल से वो विरोध चल रहा है। 133 मीटर की ज़मीन उसमें जाती है, सिर्फ 133 मीटर की, मगर वो मुबदला बहुत बड़े पैमाने पर मांग रहे आजू बाजू के जगह का। तो MMRDA या मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन वो दे नहीं सकते, तो हम इसके बारे में मुख्यमंत्री जी को कहेंगे। अगर और वो भी लिटिगेशन है, किसी एक का टाइटल नहीं है, टाइटल अलग अलग लोगों का है। तो देखना चाहिए शहर का लोक प्रतिनिधि जैसे मैं हूँ वैसे ही दूसरे लोक प्रतिनिधि हैं, उन्होंने सोचना चाहिए कि पूरे शहर के 12-15 लाख लोगों को अगर एक अपनी ज़मीन की वजह से अगर तकलीफ होती रहेगी और मेट्रो के लिए लेट होता रहेगा तो गलत है, क्योंकि वो ज़मीन की वजह से तो मेट्रो अभी 1 साल लेट हो गई है। तो जैसे मेट्रो है, पानी है, तो ये ज़मीन की लिटिगेशन की वजह से लेट हो रही, तो वैसे नहीं होना चाहिए। हम रिक्वेस्ट करते हैं इस शहर का विधायक होने के नाते और मंत्री होने के नाते, ये छोटी बड़ी चीज़ें तो हमारे ओर से भी हम अगर शहर के लिए गिफ्ट देते हैं तो भी वो बड़ी बात बनती है। अगर वो काम पूरा हो जाएगा तो जल्दी से जल्दी और भी ये साल के और 1-2 महीने पहले हम मेट्रो लोगों को सेवा में दे दें। साल से ये प्रक्रिया चल रही है। राही मुर्दा मुरवा में जब MMRDA ने जमीन आरक्षित की थी तो गांव के लोगों का बहुत विरोध था और वो विरोध को लेके हमने मुख्यमंत्री तात्कालिक जो हमारे एकनाथ जी शिंदे साहब थे उनके पास रिक्वेस्ट की थी, तो उन्होंने वो आरक्षण वहाँ से लेके डोंगरी लेके गए, क्योंकि गाँव वालों का ही कहना था कि शासन की वो डोंगरी की कई ज़मीन है, वहाँ पे अगर रिजर्वेशन लेके जाएंगे तो शासन का फ़ायदा होगा। तो उस दौरान अगर डोंगरी वासी कुछ कहते थे या विरोध दर्शाते थे तो हम दूसरी जगह सोचते थे। अगर आज पूरा प्रक्रिया होने के बाद में, निविदा प्रक्रिया होने के बाद में अगर डोंगरी वासी कहते हैं कि हमारा विरोध है, तो फिर शासन को भी सोचना पड़ेगा। डेवलपमेंट करने के टाइम पे ऐसे तो एक जगह पे अगर विरोध होता रहेगा तो डेवलपमेंट कभी होगी नहीं। फिर भी इस शहर के डोंगरी वासी हमारे नागरिक है, उत्तरवासी हमारे नागरिक है, उनके लिए उनके फेवर में जो भी निर्णय MMRDA को लेना चाहिए वो हम लेने को लगाएंगे और निश्चित रूप से उनका जो विरोध है विरोध कम करके या नहीं जैसा करके हम वो विकास के प्रकल्प आगे लेके खुद के स्वार्थ के लिए अगर कोई ऐसे कमिश्नर साहब को तकलीफ में लाने की कोशिश करती रहेगी तो वो गलत है। सरकार के तौर पे, सरकार का मंत्री होने के नाते, जिम्मेदार मंत्री होने के नाते मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और प्रताप सरनाईक कमिश्नर के साथ में है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेधड़क इंडिया न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।